ये जग हंसाए, ये बेइज्जती मैं नहीं सह सकता। हमारे वंश में किसी ने हमारे सिद्धांतों की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की खिली इस तरह नहीं उड़वाई। हमें शर्म आती है अपना बेटा कहते हुए। हम तुम्हें राज्य से निकलते हैं, हम तुम्हें बेदखल करते हैं। रौनक की माँ फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिए। रौनक हमारा एकमात्र बेटा है, हमारा सहारा है। हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे। हमारे लिए इसकी खुशी ही सब कुछ है। एमिली भी बहुत अच्छी और साफ दिल की लड़की है। बड़ी संवेदनशीलता और निस्वार्थ भाव से उसने हमारी सेवा की है। ये सांसें भी तो उसकी ही देन है। याद है ना आपको? रौनक रोते रोते अपने पिता के चरणों में गिर गया। एमिली के पिता ज्यादा हिंदी तो नहीं समझ पाए, पर रौनक की माँ के हाव भाव से इतना समझ जरूर गए थे कि रौनक की माँ का दिल एमिली को स्वीकार कर चुका है। वह उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। वह भी बोले, द रियल मीनिंग ऑफ लव इज सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन. It includes caste, religion, richness, poverty, tradition, culture, color. Distinction does not matter anything. If it matters, then only two loving hearts and the love in it. Emily is deeply in love with Ronak. A lot has changed for him too. For us, the happiness of children matters only. We have accepted Ronak. You too accept Emily. इन सारी बातों ने असर किया। राजा भूपेंद्र सिंह का दिल पसीजने लगा। पत्थर दिल मोम बन रहा था। उनकी आंखों से रूढ़िवादी सोच की पट्टी हट रही थी। उन्होंने रौनक को उठाया, गले से लगाकर कहा, मुझे समझ आ गया कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। एमिली ने हमारे लिए अपने प्यार का त्याग करना स्वीकार कर लिया। तुम उसे ढूंढ कर ले आओ। रौनक ने कहा, उसने खत में लिखा है कि वह अमेरिका चली गई है। भूपेंद्र सिंह बोले, तुम अमेरिका की पहली फ्लाइट की टिकट बुक करो, हम अपनी कुलवधू को लेने जा रहे हैं। रौनक खुशी से फूल की तरह खिल गया। फिर क्या था, शाम ने गाड़ी निकाली और एयरपोर्ट पहुंच गए। रौनक के लिए यह पल बहुत खास था। वह अमेरिका पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने एमिली को फ़ोन लगाया, घंटी बजी पर एमिली ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा कोई बात नहीं, वो एमिली को सरप्राइज देगा। पर जब वह पल पल के इंतजार के बाद एमिली घर पहुंचा तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई। ये बेइज्जती मैं नहीं सह सकता। हमारे ताला लगा हुआ था। किसी ने हमारे सिद्धांतों की, शायद बाहर गई है उसने और बाकी सबने बहुत इंतजार किया है। एमिली की दोस्तों को फ़ोन लगातार फ़ोन लगाया पर राज्य से कहीं पता नहीं लगा। हम तुम्हें बेदखल करते हैं। रौनक ने इधर उधर जाकर की माँ चश्मे क्लब में एमिली के ऑफिस में वो कहीं भी ना मिली। ईश्वर के लिए ऐसा हताश होकर रौनक हमारा एकमात्र बेटा है। वापस हमारा सहारा है। हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे। हमारी जिंदगी बेईमानी लगने लगी थी। एमिली भी बहुत अच्छी और साफ कोशिश करती है, बड़ी संवेदनशीलता और निस्वार्थ भाव से उसने हमारी सेवा की है। अब वो थोड़ा संभलने लगा था। सांसें भी तो उसकी ही देन की हालत में सुधार है ना। वो पूजा पाठ कर बस रोने अपने पिता के चरणों में गिर गया। रौनक को लगा कि अब उसे ज्यादा हिंदी तो नहीं समझ पाए, पर रौनक की माँ के हाव भाव से इतना समझ जरूर गए थे कि रौनक की माँ का दिल एमिली को स्वीकार कर चुका है। वो थकान मिटाने बनाने के लिए तैयार है। ढलते हुआ सूरज को देखकर रहा था। उसकी नजर ऑफ लव सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन पर पड़ी। इट इंक्लूड्स कास्ट, रिलीजन याद आ गई। उसने पास जाकर देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होने लगा। वह सपना देख रहा है। उसने अपने हाथ को चूल्हा काटे, तब उसे यकीन हुआ कि उसके सामने कोई और लड़की नहीं एमिली खड़ी है। वो खुशी से उछल पड़ा। उसने एमिली को गले लगाया और उसे सारी बात बताई। उसने एमिली से पूछा कि वो अमेरिका क्यों नहीं गई। इन सारी बातें बताया कि जब वह अमेरिका के लिए निकली तो बहुत कोशिशों के बाद भी फ्लाइट में नहीं बैठ बन रहा था। प्यार और यहाँ की संस्कृति रूढ़िवादी जाने नहीं दिया। हट रही थी। वह छोड़कर जा नहीं पाया। गले से लगाकर कहा, मुझे समझ आ गया कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। हमेशा के लिए मुंबई की हो गई। हमारे लिए रौनक प्यार से सारी बात स्वीकार कर लिया। वह बोला, मेरे और तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे। लिखा है कि वह अमेरिका चली गई, लेने अमेरिका तक गए थे। भूपेंद्र सिंह बोले, मिली तुम अमेरिका की पहली निराश हो गया था। करो, आज तुमको देखकर लेने जा रहे पागल हूँ। रौनक बीच एक बार फिर उस तरह की कहानी का एक अत्यंत शाम ने गाड़ी निकाली और एयरपोर्ट पहुंच गए। रौनक के लिए पिता को सारी बात बताई। अमेरिका पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। फिर से माहेश्वरी में फोन लगाया। जान आ गई बजी पर एमिली ने फोन आने की तैयारियां जोर शोरों से कोई बात नहीं थी। जैसे ही वो सरप्राइज देगा, पर जब वो गाड़ी से इंतजार के बाद एमिली का हर्ष और उल्लास से पैरों तले जमीन निकल गई। एमिली के घर पर ताला लगा हुआ था। उसे लगा वह शायद बाहर गई है। उसने और बाकी सब ने बहुत इंतजार किया एमिली को। एमिली के दोस्तों को लगातार फोन लगाया पर एमिली का कहीं पता नहीं लगा। रौनक ने इधर उधर जा